नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं आनंद बोकारो रिपोर्ट से। अभी हम लोग बोकारो मुख्यालय से महज लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जरीडी प्रखंड के दाहीटाड़ बांडी में स्थित एजी नर्सिंग कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित है। आपको बता दें कि बोकारो जिले में 12 तक की पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा जगह माना जाता है, काफ़ी अच्छा शहर बताया जाता है। पर 12 के बाद वही बच्चे दूसरे राज्य एवं दूसरे जिले में जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं और अपने भविष्य को संवारने का काम करते हैं। एजी नर्सिंग कॉलेज के आने के बाद काफ़ी लोगों को सुविधाएं हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर प्ले ग्राउंड है, बच्चों के लिए अच्छे लैब हैं, बच्चों के पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासेस हैं, यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के जो सेक्रेटरी एवं डायरेक्टर हैं उनसे भी खास बातचीत करेंगे और एजी नर्सिंग कॉलेज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। साथ ही सैमफोर्ड इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल भी है जो नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के सैमफोर्ड इंटरनेशनल एकेडमी में बच्चों का नामांकन बिल्कुल फ्री है। आइए मैं आपको जो एजी नर्सिंग कॉलेज की सुविधाएं हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल कम डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए आपको मैं इस कॉलेज की सुविधाओं से अवगत कराता हूँ। अभी हम लोग बोकारो जिले के जरीडी प्रखंड के बांडी दाहीटाड़ में एजी नर्सिंग कॉलेज में हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं एजी नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर एंड कम सेक्रेटरी जैकी आरफिन सर। सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर कई दिनों से अभी जो एडमिशन का सेशन चल रहा है, कई लोगों के मन में एजी नर्सिंग कॉलेज को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। इसी संदर्भ में हमारी पूरी टीम आपसे बातचीत करने आई है। सर सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे कि एजी नर्सिंग कॉलेज खोलने का उद्देश्य क्या रहा सर आपका? सर एजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोलने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहा हमारा कि ड्यूरिंग कोविड we have seen that many of the hospitals were not having trained nurses, due to which many of the patients suffered a lot. तो उस चीज़ को देखते हुए कोविड के दौरान नर्सिंग छात्रों की कमी पाई गई, नर्सिंग स्टाफ की कमी पाई गई। उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस कॉलेज की स्थापना की ताकि हम ट्रेंड नर्सेज सोसाइटी को दे पाएँ, हॉस्पिटल्स को दे पाएँ, ताकि कम से कम कैजुअलिटीज़ हों हमारे हॉस्पिटल्स में। दूसरा ये रहा सर कि हमारे बोकारो स्टील सिटी में आफ्टर 12th कोई वैसी व्यवस्था नहीं है हायर एजुकेशन के लिए जिसमें हमारे यहाँ के सारे बच्चे अदर सिटी में जाके पढ़ाई करते थे या अदर स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहे थे। तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था हमारे बोकारो शहर में। तो मेरी ये सोच थी कि हमारे बच्चों के लिए हायर एजुकेशन की व्यवस्था हमारे शहर में होनी चाहिए। और ये बहुत पहले से ये सोच रही मेरी। जब हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान भी हम ये देखते थे कि हम खुद भी बाहर पढ़ने को गए, तो हमारे शहर में ये सारी व्यवस्थाएं ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे थे। तो हमको ये लगा कि हमारे शहर में बिल्कुल ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और इस सोच के साथ हमने जरीडी प्रखंड में इस कॉलेज की स्थापना की। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सर ने बताया कि कोविड का दौर सच में बहुत डरावना था और सर ने कहा कि लोग को पढ़ाई के लिए जो बच्चे थे उनको बाहर जाने की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन सर कह जाते हैं कि एक सोच के साथ कोई भी काम करिए तो वो सफल होती है। तो सर आज उस सोच के साथ आज काम कर रहे। सर दूसरा सवाल ये हो रहा था सर कि आप जिस प्रखंड में हैं वो काफी सुदूरवर्ती गांव से भी आता है सर। जी। तो सर नर्सिंग कॉलेज में कितने तरह के कोर्सेस होते हैं सर? सर हमारे यहाँ नर्सिंग में अभी फिलहाल 3 कोर्सेज चल रहे हैं। एक ANM जो कि डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का होता है, देन GNM वो भी डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है, एंड BSc नर्सिंग जो कि डिग्री प्रोग्राम है 4 साल का। ये 3 कोर्सेज नर्सिंग में चल रहे हैं और इसी साल हम लोग और 2 कोर्सेज ऐड कर रहे हैं। एक MSc नर्सिंग जो कि आफ्टर BSc बच्चे करेंगे, एंड एक पोस्ट बेसिक BSc जो कि GNM के बच्चे करते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ GNM वो पोस्ट बेसिक BSc करते हैं और आफ्टर डूइंग पोस्ट बेसिक BSc दे विल बी इक्विवेलेंट टू BSc नर्सिंग। तो ये 2 कोर्सेज ऐड होने जा रहे हैं और 3 ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ फार्मेसी कॉलेज भी चल रहा है जिसमें हमारे यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी की। तो जैसा सर ने बताया कि 2 कोर्सेज इस बार और बढ़ने वाली थी, काफी खुशी की बात है। खास तौर पे बोकारो जिले के बच्चों के लिए
और झारखंड के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। सर यदि बात करें तो फैसिलिटीज़, जी जी। क्योंकि यदि नर्सिंग कॉलेज है तो सर बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध प्रोवाइड करवाई जाती है सर आपके द्वारा या आपके कॉलेज के द्वारा? देखिए हमारे यहाँ क्लासरूम फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के थ्रू जो है बच्चों को क्लासेस दी जा रही हैं। फुली इक्विप्ड नर्सिंग लैब्स हैं, जिसमें सफिशिएंट इक्विपमेंट्स हैं, जिसके थ्रू जो है बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास 16 एकड़ का ग्रीन कैंपस है, प्लेग्राउंड है, तो इसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी जाती है। इसके अलावा डांसिंग, कल्चरल, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयास करते हैं कि उनका जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो बहुत बेहतरीन हो, वो एक अच्छे चरित्र के साथ यहाँ से निकले। जैसा कि सर ने बताया कि लैब की फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस है, पर सबसे बड़ी चीज़ है कि डिसिप्लिन और चरित्र की जो बात, सर कैरेक्टर की बात की, तो सबसे बड़ा चीज़ वो सर के लिए हमेशा प्राथमिकता प्रायोरिटी रहता है कि वो सबसे पहले हो। यदि सर हम लोग बात करें तो कॉलेज में कुछ दिन पहले बॉक्सिंग चैंपियन हुआ था, तो पूरे बोकारो जिले में एजी नर्सिंग कॉलेज के द्वारा ही बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाया गया था। तो वो सोच कैसे आई आपके पास, जो मतलब ऐसा कार्य आप कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं जो बोकारो जिले में कभी नहीं हुआ था? तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप सर किस सोच के साथ किया गया था? देखिए सर, हम चाहते हैं कि हम, जैसा हमने बताया कि एजुकेशन के साथ साथ हम स्पोर्ट्स को भी बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, और ये बच्चों के अंदर ये उत्साह है स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स स्पिरिट है। इस सोच के साथ हम अपने कैंपस में बॉक्सिंग चैंपियनशिप की वो चैंपियनशिप हम लोग करवाए, और जो कि बहुत कामयाब रहा। आप सभी ने देखा कि बहुत ही कामयाब चैंपियनशिप। यदि हम बात करें सर एजी नर्सिंग कॉलेज में, तो एजी नर्सिंग कॉलेज में क्या सिर्फ बोकारो जिले के बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर झारखंड या अदर स्टेट से भी सर? नहीं सर, हमारे कॉलेज में बिहार के बच्चे हैं, बंगाल से बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ से बच्चे हैं, उड़ीसा से बच्चे हैं। अभी फ़िलहाल ये 4 स्टेट और हमारे झारखंड के तो हैं, तो 5 स्टेट के बच्चे हमारे यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं। आने वाले 5 सालों में सर कॉलेज को आप किस रूप में देखना है? कॉलेज कितना ग्रो कर पाएगा, और झारखंड में या पूरे भारत में कौन सा स्थान पे आप देखना चाहेंगे सर? देखिए सर, हमने इस कॉलेज की स्थापना की 2020 में, और हमें मात्र 4 साल में आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे सारे सीट जो हैं वो फिल होते हैं, तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं जाता। हम काफ़ी डिमांड में हैं, और ये डिमांड सिर्फ इसलिए चूँकि हम लोग यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे बच्चे आप देखेंगे कि अभी हमारा जो पहला बैच निकला है उसको हम लोग रांची के अच्छे हॉस्पिटल्स में प्लेसमेंट करवाए। सोचते हैं कि आने वाले 5 साल में वी विल बी वन ऑफ द बेस्ट नर्सिंग कॉलेज इन झारखंड, एंड विल बी डेफिनेटली, हम किसी अच्छे पायदान में होंगे इंडिया में। सर बात करें यदि स्कॉलरशिप की, तो जो बच्चे यहाँ पे नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की क्या व्यवस्था है सर? स्कॉलरशिप की पूरी व्यवस्था है, और हमारे काउंसलर हैं जो प्रॉपर काउंसलिंग भी करते हैं इसके रिगार्डिंग। हमारे यहाँ झारखंड ई कल्याण के माध्यम से प्रत्येक कोर्स में सालाना 65,000 रुपये स्कॉलरशिप आता है। इसके अलावा बिहार स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, नेशनल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो स्कॉलरशिप की पूरी व्यवस्था है, और इसके लिए गाइडेंस भी पूरी दी जाती है हमारे कॉलेज में। ये हम एक जिम्मेदारी के तौर पे इस चीज़ को लेते हैं, और अपने जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। आप जो कॉलेज स्थित है सर वो जरीडी प्रखंड में है जी, और जरीडी प्रखंड मुख्यालय से महज कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। बोकारो मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है। और यहाँ से सर आपका सुदूरवर्ती गांव शुरू भी हो जाता है, ठीक है। तो सर एजी नर्सिंग कॉलेज के द्वारा अवेयरनेस को लेके क्या क्या कार्य किया जा रहा है सर? अवेयरनेस को लेके पिछले 3 मंथ से, अभी मैं करंट की बात बताऊं, पिछले 3 मंथ से हमारे जो नर्सेज हैं
जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो शुगर और बीपी की जांच कर रहे हैं हमारे आसपास के गांव में। और हमने ये पाया भी कि बहुत ऐसे पेशेंट थे जिन्हें ये नहीं मालूम था कि उनको शुगर है, बट एक्चुअली उन्हें था। तो हम लोगों ने जब ये शिविर चलाया उस समय उनको मालूम पड़ा कि उनको शुगर है या बीपी की प्रॉब्लम है। तो ये पिछले 3 मंथ से लगातार हम पूरे हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं उसमें हमने ये चलाया है, और इससे पहले भी कई बारी चला चुके हैं। ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं सर हम लोग। देन बच्चे की कम्युनिटी पोस्टिंग होती, उसमें उनके घर में क्या क्या बीमारियां हैं उनका एक कंप्लीट डेटा लिस्ट है हमारे पास। ठीक है। यदि हम बात करें सर, जरीडी आज जो अर्थ की व्यवस्था है सर, काफ़ी जो बच्चों के पढ़ाई पर खर्च होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। इस स्थिति में यदि जरीडी प्रखंड या फिर झारखंड या फिर भारत में कोई वैसे बच्चे जिनके जो पढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं पर उनके पास पैसा नहीं है, तो उस स्थिति में एजी नर्सिंग कॉलेज उनको किस तरह से मदद कर पाएगा? सर जब हमने कॉलेज 2020 में स्टार्ट किया उस दौरान हमने ये सोचा कि गरीब बच्चों के लिए बेशक हमें कुछ करना चाहिए, और हमने फर्स्ट ईयर में ऐसे 3 बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि एएनएम के बच्चे थे, वो जो अभी करेंटली हॉस्पिटल में वर्क भी कर रहे हैं। और हर साल हम 3 बच्चे को अपने कॉलेज की तरफ से फ्री पढ़ाते। एक तो ये स्कॉलरशिप, दूसरा हमारे यहाँ एक अपना ट्रस्ट के माध्यम से स्कॉलरशिप एग्जाम होता है जिसमें हम वैसे बच्चे जो 90% एवं स्कोर करते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में उनको अराउंड 60 to 70% फी वेव करके हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। सर आप एक यूथ हैं, ठीक है, और इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के जो दौर चल रही है उसमें जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो सर यदि हम एजी नर्सिंग कॉलेज बच्चों की बात करें तो सर उनका पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट की क्या स्थिति रहती है कॉलेज में? सर 100% प्लेसमेंट देते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली हमारा एक बैच एएनएम का निकला है, क्योंकि हमने 2020 में स्टार्ट किया तो हमारा जो बीएससी का पहला बैच है वो अभी हमारे कैंपस में ही है, इनको प्लेस करना बाकी है। बट एएनएम के जितने बच्चे हमारे निकले हैं वो सारे प्लेस हो चुके हैं ऐसे हॉस्पिटल्स में। हमारे टाइप्स हैं अपोलो ग्रुप्स से, मेदांता से, पारस हॉस्पिटल रांची, और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, बोकारो के सारे हॉस्पिटल से टाइप हैं। तो हम सारे बच्चे को 100% प्लेसमेंट गारंटी देते हैं और प्लेसमेंट करवा रहे हैं। अभी हम लोग मिले एजी नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर एंड कम सेक्रेटरी सर जेकी आरफिन सर से। इन्होंने बताया कि एजी नर्सिंग कॉलेज में बच्चों का 100% प्लेसमेंट होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जेकी आरफिन सर है वो खुद एक यूथ और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू।